हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे उसका नाम है हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। इस बुक को लिखा है जैन येगर ने। ऑथर ने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में उन्होंने उन कॉज और रीजंस के बारे में डिस्कस किया है जिसकी वजह से हम अपने प्रोजेक्ट और टास्क को अधूरा छोड़ देते हैं, और दूसरे पार्ट में उन्होंने उन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया है जिनकी मदद से हम उन अपने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनल पार्ट में उन्होंने सारी बुक को कंक्लूड करके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के आखिर में आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेगी, जिन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेस कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक के लिए 205 इंडियन और अमेरिकन लोगों के ऊपर एक सर्वे किया और उनसे पूछा उन्हें स्टार्ट करना इजी लगता है या फिनिश करना। तो उनमें से 40% लोगों ने कहा कि उन्हें स्टार्ट करना इजी लगता है एज कंपेयर टू फिनिश करना, और वहीं दूसरी तरफ 20% लोगों ने ही कहा कि उन्हें फिनिश करना अच्छा लगता है एज कंपेयर टू स्टार्ट करना। और उनके दूसरी तरफ 40% बाकी लोगों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि वो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस बुक के पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में ऑथर ने 22 हमारे उन बिहेवियर्स, बिलीव और बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया है जिनकी वजह से हम अपने किसी भी टास्क और प्रोजेक्ट को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। हम उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 या 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। हम जैसे ही किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं हम उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, अगर मुझसे ये प्रोजेक्ट बीच में ही छूट गया, तो मेरे ऊपर पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कंडीशंस का क्या असर पड़ेगा। जब हम ये सारी चीज़ें सोचना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है जो हमें उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट है परफेक्टिज्म। बहुत सारे लोग हैं जो टास्क को शुरू करना चाहते हैं और ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्टिज्म की वजह से वो अपनी डेडलाइंस को अचीव नहीं कर पाते हैं, और डेडलाइन के प्रेशर की वजह से वो टास्क को बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। और तीसरा जो मेन रीज़न ऑथर ने इस बुक में डिस्कस किया है वो है पुअर पेसिंग और पुअर प्लानिंग। हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ना तो उसको प्लान करते हैं और ना ही छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम उस प्रोजेक्ट पे कुछ दिन तो स्पेंड करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देते हैं। और चौथा जो मेन पॉइंट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। इस बुक में ऑथर ने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, तो मैं इस पॉइंट को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इस पॉइंट को जाके बुक में पढ़िएगा और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं इस बुक के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में ऑथर ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया है। उनमें से एक स्ट्रेटजी है फिनिश स्ट्रेटजी। ऑथर ने फिनिश वर्ड के हर लेटर को अपनी एक डेफिनेशन दी है, जैसे कि F स्टैंड्स फॉर फोकस ऑन वन प्रायोरिटी टास्क। ऑथर का कहना है कि आपको एक समय पे एक ही टास्क के ऊपर ध्यान देना है। वहीं I स्टैंड्स फॉर इग्नोर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। आपको सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के अपने टास्क के ऊपर फोकस करना है। N स्टैंड्स फॉर नाउ इज द टाइम नॉट लेटर। ऑथर कहना चाहते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट को अभी शुरू करना है और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है तो उसको अभी ही शुरू करना पड़ेगा, आप उसे कल परसों के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगेन I स्टैंड्स फॉर इनोवेट एंड इनिशिएट। आपको नए नए तरीके इनोवेट करने पड़ेंगे
उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। S stands for stay the course however tough it is। आप अपने रास्ते के ऊपर चलते जाइए, चाहे आपका प्रोजेक्ट कितना भी टफ क्यों ना हो। आपको सारी इंटरप्शंस को दूर करके, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख के अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। एंड देन H stands for hail finishing by celebrating your success। आप जैसे ही एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, आपको अपने लिए कुछ अवार्ड देना है, कुछ रिवॉर्ड देना है, ताकि आप नेक्स्ट टास्क के लिए मोटिवेटेड रहें। ऑथर ने इस बुक में टू डू लिस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लिस्ट लेकर शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कम समय में शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और पैसे भी सेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिना शॉपिंग लिस्ट के शॉपिंग करने जाते हैं तो आप ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं और हो सकता है आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाए। ऑथर ने इस बुक में 20 ways to say no और 8 steps for effective delegation के बारे में डिस्कस किया है। ऑथर का मानना है कि डेलीगेशन किसी भी प्रोजेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप प्रोजेक्ट के छोटे से पार्ट को अपने किसी टीममेट को डेलीगेट कर सकते हैं और उस टाइम को प्रोजेक्ट के मेन पार्ट के ऊपर यूटिलाइज करके पूरे फोकस के साथ उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑथर ने सेकंड पार्ट के आखिर में 20 स्टेप्स टू फिनिश राइटिंग के बुक के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप भी बुक राइट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बुक के तीसरे यानी कि आखिरी पार्ट के बारे में। आखिरी पार्ट में ऑथर ने पूरी की पूरी बुक को समराइज किया है और मैंने जो भी चीज़ें इस बुक से सीखी वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑथर का मेन फोकस इस बात पे रहा है कि वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ऑथर का कहना है आप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक पेज पे लिख लीजिए और उनके अगेंस्ट पे वो सारे रीजन लिखिए जिसकी वजह से आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर एनालाइज कीजिए उस पर्टिकुलर टास्क की वजह से क्या आपके प्रोफेशनल, पर्सनल और फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर कुछ असर पड़ता है या नहीं। अगर उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, तो आपको उस टास्क को प्रायोरिटी देकर कंप्लीट करना होगा। ऐसी ही बोनस टिप्स ऑथर ने इस बुक में हमारे साथ शेयर करी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा बुक रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस बुक में से आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई बुक रिव्यू के साथ।